वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ जावास्क्रिप्ट की नई क्लास लेकर। जावास्क्रिप्ट की अपनी आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डू वाइल लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको वाइल और फॉर लूप ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब उसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डू वाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमेशा की तरीके उसका हम आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी तो हमारा बॉडी टैग ओपन हुआ है और हमने जावास्क्रिप्ट या कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा, तो हमारा पेज ब्लैंक आ रहा है। मैं अगर फिर से रिफ्रेश करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करते हैं हम? सबसे पहले मैं यहीं पे अंदर जाता हूँ, ये बॉडी टैग में या फिर हेड में कहीं पे भी। अब मान लीजिए मैं स्क्रिप्ट टैग दे देता हूँ। चलिए मैं नीचे देता हूँ, मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग देना है, तो मैं यहाँ से स्क्रिप्ट टैग लिख करके एंटर प्रेस करूँगा। हमारा टैग ओपन हुआ और टैग बंद भी हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने ए मान लिया और इसके बाद यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ए की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आप ए की वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज कर दे। तो मान लीजिए मैं यहाँ का ए का मान 1 दे देता हूँ एंड दैट्स इट। अब आपको डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है और मान लीजिए आपको 1 से लेकर 100 तक काउंट से नहीं गिनती आपको प्रिंट करानी है। तो कैसे कराएंगे? बहुत आसान है। जहां वाइल लूप में हम पहले ऊपर कंडीशन देते हैं एंड देन नीचे हम रिजल्ट्स प्रिंट कराते हैं, लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं है। डू वाइल जस्ट अपोजिट चलता है। आपको पहले रिजल्ट लिखना है और बाद में कंडीशन आप नीचे कराएंगे। कैसे देखिए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप यहां से डू लिखेंगे एंड देन आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट लिख देना है। जैसे मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूं मैं यहां से, और मुझे क्या कराना था, मुझे ए की वैल्यू ही प्रिंट करानी थी, तो यहां से मैं ए कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां से ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ए का जो मान होगा वो ए का मान a+1 हो जाएगा। ये मैंने अभी बता दिया फिलहाल। अब मैं इससे बाहर आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल। ठीक है, वाइल लिखूंगा, ब्रैकेट शुरू करूंगा और अब अपनी यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे। हमारी कंडीशन क्या होगी, जो ए का मान है वो हमेशा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा किसके, 100 के। दैट्स इट, ये आपका हो गया। यानी आमतौर पर अगर हम व्हाइल लूप लगाते तो हम इस कंडीशन को ऊपर लिखते और दूर हमें लिखना नहीं पड़ता। अभी हम क्या करते हैं, फिर बाकी की चीजें वैसे की वैसे रहती। अभी आपका प्रोग्राम में पहले रन कराता हूं, मैं यहां से Ctrl+S करता हूं और आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा आपका रन कर गया है। अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप सिंपली यहाँ पे जाइए, इंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ से मैं प्लस करता हूँ एंड देन इसके बाद मुझे यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ से BR लिख देता हूँ और लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ और सेव करूँगा। और आपने यहाँ पे देखा कि हमारा 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट हो गई है। क्या हुआ है, कैसे एक्सेल में काम कर रहा है देख लीजिए। ए का मान 1 हुआ और यहाँ से आया और आपने यहाँ पे पहले 1 को प्रिंट करा दिया, फिर नीचे बढ़े, ए का मान 1 + 1 हुआ यानी कि 2 हो गया और इसके बाद बाहर गया, वाइल में आया, कंडीशन को मैच किया, कंडीशन मैच हुई तो फिर वापस गया और यहाँ पे फिर से प्रोसेस करा दिया और फिर से यहाँ पे नीचे आएगा, अगला मान 2 होगा, फिर नीचे आएगा और देखेगा चेक करके 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बाकी सब कुछ आपका वैसे का वैसा होता रहेगा जैसे पहले था। जब तक यहाँ का जो मान होगा टोटल जो नीचे a+1 नीचे आएगा, अगर 100 के बराबर या 100 से नीचे रहेगा तब तक आपकी ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। और जैसे ही इसका ऊपर हो जाएगा तो वैल्यू प्रिंट होना बंद हो जाएगा। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं ए की वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज ना करता, मैं यूजर से मांगता, तो क्या होता, तो मैं यहाँ से SS को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट का यूज या इनपुट बॉक्स का यूज किसी का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट का यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर फर्स्ट नम। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ कि भाई पहला नंबर डाल दीजिए, बाकी मैं आपको 100 तक के बता दूंगा। और यहाँ से मैंने इसको सेव किया तो मैंने Ctrl+S कर दिया। अब पहला नंबर आपसे मांग रहा है, मान लीजिए मैं पहले नंबर देता हूँ 50, तो यहाँ से मैं 50 लिखूंगा। मेरा गलती से यहाँ पे टाइप हो गया तो मैं पहले 50 यहाँ से हटाता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन यहाँ से मैं 50 टाइप करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर 1 और 1 घेरा, सॉरी मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कराऊंगा और यहाँ से 50 टाइप करूंगा और यहाँ पे ओके करूंगा। अब 50 ही आ रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह ये हो सकती है कि जो आपने 50 इनपुट दिया है वो उसको एक मैसेज मान के चल रहा है। अब जब मैसेज है तो प्लस आप 1 कराएंगे तो मैसेज तो बढ़ेगा नहीं, वो तो वैसे का वैसा बना रहेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लगा लें। मैं यहाँ पे लगाऊंगा a=%, बस ए, इतना आप करेंगे एंड दैट्स इट। इससे करने से क्या होगा, जो डेटा टाइप हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर वो डेटा टाइप एक स्ट्रिंग था तो कन्वर्ट होकर नंबर में चला जाएगा, और अगर जब नंबर में आएगा तो उसके साथ वैल्यूज़ बढ़ने लगेंगी। अब यहाँ से मैंने रेफरेंस सेव किया और मैं 50 फिर से करता हूँ, सॉरी फिर से गलत जगह पे चला गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और 50 करूँगा, और जैसे मैं ओके करूँगा आप देख लीजिए यहाँ से पूरा का पूरा आपका प्रिंट हो रहा है। वजह क्या है, अब जो ये 50 है वो न्यूमेरिक अंक है, इसलिए 50 एक करके 51 भी होगा, 52 भी होगा और 53 भी होगा। लेकिन अगर 50 एक मैसेज हो जाए लाइक अमित के तरीके, तो अमित में अगर आप एक जोड़ेंगे वो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अमित एक स्ट्रिंग है। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये आगे क्लास में हम देखेंगे। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और जावास्क्रिप्ट में इन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो होप सो आपको डू व्हाइल लूप समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करिए। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।